नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां हाथरस में हुए हादसे में मरने वाले 121 लोगों में ग्वालियर निवासी रामश्री नाम की महिला भी शामिल थी। 45 साल की रामश्री ग्वालियर के 9 लोगों के साथ हाथरस में आयोजित सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन सत्संग के बाद हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। बुधवार को उनके शव को ग्वालियर के जगजीवन नगर स्थित उनके घर लाया गया। इसके बाद रामश्री के शव का अंतिम संस्कार किया गया। रामश्री के बेटे पंकज जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां अक्सर सत्संग में जाया करती थी। ग्वालियर में भी वे मेला ग्राउंड और तिगरा में आयोजित सत्संग में 7-8 महीने पहले गई थी। परसों यानी सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को वो ग्वालियर के 9 लोगों के साथ गाड़ी करके हाथरस में आयोजित सत्संग में शामिल होने गई थी। इसके बाद पंकज को सूचना मिली थी कि उनकी मां मिसिंग हो गई हैं। पंकज हाथरस पहुंचे तो वहां उनके मां रामश्री नजर नहीं आई, जिसके बाद वे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्हें उनकी मां का शव रखा मिला। बुधवार को रामश्री के शव को ग्वालियर लाया गया। रामश्री का शव घर पहुंचते ही मोहल्ले में मातम पसर गया। रामश्री का अंतिम संस्कार किया गया है। रामश्री के साथ सत्संग में जाने वाली वैजंती बाई ने बताया कि 10 लोग ग्वालियर से हाथरस सत्संग में शामिल होने गए थे, जिनमें से रामश्री की मौत हो गई, जबकि 9 लोग सुरक्षित हैं। वैजंती ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वह जल सेवा कर रही थी, इसलिए उन्हें इस हादसे का पता नहीं लगा। जब वह जल सेवा करने के बाद अपनी गाड़ी पर पहुंची तब घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिली। रामश्री अपने पीछे 3 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गई है। रामश्री के पति का पहले ही देहांत हो चुका था। रामश्री के कंधों पर ही घर का पूरा भार था। अब रामश्री के जाने के बाद उनके बड़े बेटे पंकज के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। पंकज का कहना है कि हाथरस में हुए हादसे के लिए आयोजक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बात करते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस ने सतना में दबिश देकर कोलकाता यूनिवर्सिटी की छात्रा पर हमला करने के मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर सतना से अपने साथ ले गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुबली जिले की चंडीताला थाना पुलिस ने बुधवार को सतना में दबिश देकर 2 हमलावरों को अपने शिकंजे में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों में शेख सद्दाम अली और शेख राहुल आमीन शामिल है। दोनों यहाँ सिटी कोतवाली अंतर्गत नजीराबाद में एक मकान में छिपे हुए थे और सतना के सराफा मार्केट में काम कर रहे थे। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के हुबली जिले के चंडीताला थाना अंतर्गत ग्राम श्याम सुंदर कोलकाता विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई कर रही। कॉलेज आते जाते समय कुछ शोहदे उसे परेशान करते थे। तंग आकर उसने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टे 16 मई को 3 युवकों ने बीच बाजार उस पर हमला कर उसका हाथ काट दिया और सोने की चैन लूट ली। इस घटना की शिकायत भी पुलिस से की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजतन पीड़िता ने SP और महिला आयोग को ईमेल कर अपनी पीड़ा बताई। SP और महिला आयोग के दखल के बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 आरोपी शेख सद्दाम अली और शेख राहुल आमीन फरार हो गए। चंडीताला थाना पुलिस को फरार आरोपियों की तलाश के दौरान साइबर सेल के जरिए उनकी लोकेशन सतना में मिली। बुधवार को चंडीताला थाना पुलिस की एक टीम सतना पहुंची और सिटी कोतवाली पुलिस की मदद से उसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड ली और दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर हुबली रवाना हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।